हम तो 2022 ही में दे देते 10th का एग्ज़ाम, पर हमारे पापा का ये गोली लग गया, आप सबको तो पता ही होगा। 2021 को मेरे ही परिवार में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो हमारी भतीजी है 406 अंक, बड़े पापा बताया कि रिया को फर्स्ट डिवीजन आया है, बहुत खुशी हुई। हमर बच्चा सब बहुत कष्ट से निकलल है और बहुत दुख में कहानी हमारा परिवार के। हमारे पापा बोले थे उस गोली लगने से एक मंथ पहले, जब तुम 10th में गई ना, तो हम भी टीचर हैं, हम तुम अच्छा से पढ़ाएंगे, हम मैथ का टीचर है। बउआ एतेक नीक रिजल्ट ले है, खुश छियै? मिठाई बटबै ने? हमें अपने पापा की तरह टीचर बनना है। एकर बाद जब की नाम छै जे बढ़िया रैंक मिलल तो गांव के लोग के एहन कृपा भेलै जे महंत चंदेश्वर दास के हत्या कर दिलकै, तकर बाद हमरो ओहि में इन्वॉल्व कर दिलकै। ये मेरे को बोली, जो हमको 4 से 6 नंबर आया, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कैसे हुआ, तो हम 4-5 बार चेक किए तो 4 से 6 ही नंबर आया। तो हमको बहुत प्राउड महसूस हो रहा है इसके। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा परिणाम में रिया कुमारी सिंह, जो कि मनोज कुमार सिंह की पुत्री हैं, उन्होंने 406 नंबर हासिल किए हैं। और इनकी चर्चा खास वजह इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 2021 में जो मोहम्मदपुर कांड घटित हुई थी, उसमें कई लोगों की जाने गई थी। उसमें एकमात्र घायल मनोज कुमार सिंह, जो कि अभी भी इलाजरत हैं, इनकी जो स्वास्थ्य की हालत है वो बहुत बेहतर नहीं है। बावजूद भी परिवार पे इतनी आपदा विपदा आई थी, इनकी पुत्री ने मैट्रिक परीक्षा में इतना बेहतर परिणाम हासिल किया है, वो भी बिना कोचिंग ट्यूशन के, यूट्यूब से पढ़ करके, अपने परिवार के सदस्यों की मदद लेकर के, अपने माता पिता, बाबा और चाचाओं के आशीर्वाद के, भाई के सहयोग से इन्होंने इतना बेहतर अंक हासिल किया है। तो हमारे साथ उनका पूरा परिवार, उनके दादाजी, इनके पिताजी मनोज जी, उनके चाचा संजय जी हैं, उनके भाई हिमांशु, सभी ने खुशी प्रकट की है। और ये छोटी छोटी खुशियां ही इस परिवार के लिए अब बड़ी खुशियां बन करके आ रही है। कैसे उन्होंने सफलता हासिल की है, ये जो चुनौती थी, ये जो समस्याएं थी परिवार में, जो घटना हुई थी, घटना का एक तरह से परिदृश्य अभी भी सबके जहन में छपा हुआ है। उसके बावजूद भी खुद को कैसे उन्होंने ढाला, कहाँ कोचिंग कर रही थी, कहाँ से पढ़ाई की, किस स्कूल की छात्रा थी, कैसे उन्होंने सफलता हासिल की और इसका श्रेय रिया किसको देती हैं, इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे। सबसे पहले रिया का बीएनएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। रिया, बीएनएन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और सबसे पहले शुभकामना और बधाई। पहला कि कैसा महसूस हो रहा है, इतना अच्छा मार्क हासिल हुआ है बोर्ड परीक्षा में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत हम खुश हैं कि इतना अच्छा नंबर आया हमारा। जो आप कह सकते हैं कि आपके जो परिवार की पहचान मोहम्मदपुर कांड में सबसे पीड़ित परिवार कह सकते हैं, आपके पिताजी के साथ घटना हुई थी, वो एक चुनौती थी। इन चुनौतियों के बीच पढ़ाई को जारी रखना और इतना बेहतर अंक हासिल करना कैसे संभव हो पाया? हम तो 2022 ही में दे देते 10th का एग्ज़ाम, पर हमारे पापा का ये गोली लग गया, आप सबको तो पता ही होगा। तो उसी में दिल्ली चल गए, नहीं फॉर्म तो हम कुछ नहीं भरा है, तो इसलिए एक साल हमारा तैयारी भी नहीं हुआ था इतना अच्छा कि एग्ज़ाम दे पाते 2022 में, इसलिए अब दिए हैं। तो 406 अंक प्राप्त हुए। हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं किए हैं, हम सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते थे। हमारे मामा जी हैं जिनका नाम है सतीश, वो एयरफोर्स में, उन्हीं का बहुत बड़ा कॉपरेट है मेरे पढ़ाई में, उनके कारण ही इतना अंक मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। यही हमारे फ़ोन के रिचार्ज कर देती, यही बुक ला दी, यही कॉपी पेन, सारा श्रेय तो वैसे तो पूरे फैमिली का दुआ है, पर उनको ही बहुत सारा बधाई है। वही बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए हैं। आप कोचिंग कहीं नहीं कर रही थी, आपने यूट्यूब से पढ़ाई करके इतना अंक हासिल? हाँ, घर में सेल्फ स्टडी करते थे। तो और किस, मतलब आपका स्कूल कौन सा, किस स्कूल की छात्रा थी आप? हम उच्च माध्यमिक विद्यालय मनपुर का। आपकी जो बीच में पढ़ाई छूट का परीक्षा होना था, आपने परीक्षा नहीं दिया और 23 पे परीक्षा दी, तो इस गैप को कैसे आपने, मतलब पढ़ाई लगातार जारी? नहीं, पढ़ाई तो नहीं किए, 2022 तक दिल्ली में हम लोग रहे, तो 2022 के जनवरी में आए थे, उसी के 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम हुआ था। हम कैसे देते, हमारा तैयारी भी नहीं हुआ था, अब फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं भरा थे, इसलिए हम नहीं दे पाए। तो फिर अब पढ़ाई किए 2023 के लिए। सबसे अधिक अंक किस विषय में आए हैं? सबसे अधिक आया मैथिली में 88, उसके बाद आया मैथ में 84। तो अभी क्या 12th में कौन सा स्ट्रीम रखेंगे, साइंस, आर्ट, कॉमर्स? साइंस। कुछ बनने की इच्छा है, कभी सोचे हैं कि हाँ पढ़ाई करके कुछ? हमें अपने पापा की तरह टीचर बनना है। आप सबको पता होगा कि मनोज सिंह जी गांव के ही विद्यालय में शिक्षक हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश है। उनकी पुत्री का जो इच्छा रखती हैं इतना बेहतर अंक लाने के बावजूद भी, कि पिता की तरह मैं शिक्षक बनूँ, एक सौम्य, एक बेहतर सरल इंसान बनने की इनकी इच्छा है। तो अपने समकक्ष जो बच्चे होंगे जो 8 या 9 अभी क्लास ले रहे हैं, उन लोग को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक उदाहरण हैं आमतौर पर कि जो बच्चे ट्यूशन कोचिंग लेते हैं और आप बिना ट्यूशन कोचिंग लिए हुए इतना बेहतर अंक हासिल किए हैं, तो कैसे तैयारी करें ताकि वो बेहतर परिणाम की तरफ अग्रसर हो सकें?
कुछ नहीं है, अगर वो ठान ले ना हमें इस साल करना है, हमें इतना पार करना है तो वो कर सकते हैं। अगर वो ठान ले हाँ, हमें इतना प्लस लाना है तो वो कर लेंगे। बस वो बच्चे का लगन होना चाहिए, उतना लाने की क्षमता उसमें रहनी चाहिए। ये कोचिंग ऑफलाइन खुद के ऊपर हम डिपेंड थे, हम भी सेल्फ स्टडी करके इतना अंक प्राप्त किए। हर एक बच्चा ऐसा कर सकता है, हम ही नहीं है, सब कर सकते हैं। एक समय जब घटना हुआ था तो एक समय ज़हन में आपके दिमाग में ये चीज़ आया होगा कि शायद अब पढ़ाई छूट जाएगी। क्योंकि आर्थिक रूप से संकट था, पिताजी के इलाज के लिए इतने रुपए खर्च हो रहे थे, कमाने का कोई साधन नहीं था, कुछ मदद नहीं मिल पा रहा था। तो दिमाग में ये चीज़ आया था कि हाँ, पढ़ाई शायद छूट जाए, क्या? हाँ, आया तो था, अब हम 9th ही पास कर जाएँगे, अब 10th में भी नहीं होगा। हमारे पापा बोले थे उस गोली लगने से 1 मंथ पहले, जब तुम 10th में गई ना तो हम भी टीचर हैं, हम तुम्हें अच्छा से पढ़ाएँगे, हम मैथ का टीचर है। तो वही बहुत सारे तैयारी पढ़ते थे, खुद ही ऑनलाइन बोले थे हम तुम्हें अच्छे से, अगर आज हमारे पापा ठीक रहते तो इससे भी ज़्यादा मैं अंक प्राप्त कर पाती। तो आप रिया से सुने हैं कि उनको उम्मीद थी कि बेहतर पढ़ाई करेंगे और जब घटना हुई, घटना से 1 साल पहले पिताजी ने कहा था कि जब तुम 10th में जाओगे तो हम तुम्हें पढ़ाएँगे और इसी उम्मीद के सहारे इसको और उम्मीद थी रिया कि उससे बेहतर अंक हासिल करेंगे। फिलहाल जो भी अंक इन्हें हासिल हुआ है, ये अपने आप में एक तरह से बधाई के पात्र रिया है और इनका परिणाम बता रहा है कि आने वाले समय में जो चुनौतियों से घिर करके जो सफलता इन्होंने हासिल किया है, वो आगे इन्हें लेकर के जाएगा। हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं। पिताजी हालाँकि बोलने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, इनका इलाज चल रहा है। इनसे हम जानेंगे। हमारे साथ रिया के पिताजी मनोज कुमार सिंह जी हैं, जिनकी खबरें आप लोगों तक अब तक यही पहुँची होंगी कि ये घटना में घायल थे, इनका इलाज चल रहा है। आज बड़ी खुशखबरी है कि इनकी पुत्री ने बेहतर अंक हासिल किए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो हालाँकि बोलने में तो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, इलाजरत हैं, इलाज चल रहा है इनका। तो इनसे जानते हैं कि अपनी पुत्री की इस इतनी बड़ी सफलता पे कैसा महसूस कर रहे हैं? बउआ एतेक नीक रिजल्ट लेले, खुश छियै? मिठाई बँटबै ने? ये बोलने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, लेकिन मिठाई के नाम पे ज़रूर ये इतना बोल पा रहा है कि हाँ, मिठाई बाँटेंगे। ये खुशी है एक पिता के लिए और ये लोग इनके जो पुत्र हैं, हिमांशु हैं, पुत्री रिया हैं, इनकी पत्नी हैं, इनके पिताजी हैं, सभी लोग इनको बेहतर करने के लिए, इनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं और इस बीच ये रिज़ल्ट कहीं न कहीं दवाई का ही काम करेगा इनके लिए। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कितने अपनी पुत्री के सफलता पे खुश हैं। हमारे साथ रिया के चाचा संजय सिंह हैं और इनसे जानेंगे कि ये जो परिवार है, कहीं न कहीं इस घटना के बाद पूरी तरह से टूट गया था, बिखर गया था, इतनी सारी हत्याएँ हुई थी। और उसके बाद मुख्य धारा पर में आना कि पढ़ाई को लेकर के क्योंकि ये चीज़ आज की तारीख में ये चीज़ तय है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा जो हासिल करेगा वही चमकेगा। उस धारा में पुनः परिवार लौट के आ रहा है, इस पे इनसे बयान लेना चाहेंगे। आपकी भतीजी इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, बोर्ड परीक्षा में 406 नंबर लाई है। सबसे पहले इस पे क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? दूसरा, आपका परिवार मुख्य धारा में अब लौट रहा है, शिक्षा मतलब एक तरह से सामान्य होने की कोशिश हो रही है। कितना ये मुश्किल भरा रहा? देखिए, ये जो आप बोले हैं कि मुख्य धारा में, हम लोग तो मुख्य धारा में समाज सेवी हैं। हम लोगों से कहीं भी और किसी भी जाति लोग के धर्म से आप पूछिएगा तो कभी किसी तरह का हानि हम लोग नहीं पहुंचाए हैं। हम लोग समाज सेवी हैं, क्योंकि हमारे ही परिवार में आप जान सकते हैं कि 29/3/2021 को मेरे ही परिवार में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और एक परिवार में अगर फौजी रहता है तो उसको गर्व सीना से चौड़ा होता है कि मेरे परिवार में एक फौजी है, देश सेवा कर रहा है। और मेरे परिवार में तो बड़े पापा जो अभी आपके सामने बैठे हुए हैं वो भी सब इंस्पेक्टर से रिटायर किए हैं। एक बड़े भैया थे बीएसएफ में, वो सब इंस्पेक्टर से। मेरे पिताजी हैं वो आर्मी से रिटायर किए हैं। उनसे जो बड़े चाचा थे, बड़े पापा, वो भी बिहार पुलिस के दरोगा से रिटायर किए हैं। तो हम लोग मतलब एक परिवार में इतना फौजी होने के कारण आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को एकदम गर्व सीना से चौड़ा था। हम लोग कहीं कभी किसी के साथ अपराध नहीं किए, किसी के साथ कोई घटना नहीं किए हैं और इतना बड़ा घटना मेरे परिवार में हो चुका है, आप तो जान सकते हैं। तो हमारी भतीजी है 406 अंक, बड़े पापा बताया कि रिया को फर्स्ट डिवीज़न आया है, बहुत खुशी हुई कि इतना हम लोग झेलने के बाद, हमारा परिवार इतना झेलने के बाद भी और इस तरह से हम लोगों का बच्चा आगे बढ़ रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। और मैं तो कहूँगा कि इस रिया से बच्चों को सीख लेना चाहिए कि ना कहीं ट्यूशन किया, ना कहीं कुछ किया, यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ा, कुछ मामा सहयोग किए। और हम लोगों को जो भी राजपूती जाति से या ब्राह्मण जाति से, किसी भी जाति से बहुत ऐसे लोग हैं कि हम लोग को मदद किए हैं। जैसे एमएलसी है संजय सिंह, वो भी जदयू के प्रवक्ता हैं, वो भी संजय भैया भी हम लोग को बहुत कोऑपरेट किए हैं।
तो ऐसा बच्चा अगर निकल रहा है मेरे परिवार में तो बहुत ही खुशी की बात है। इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो ये संजय सिंह थे जो कि अपने भतीजी के रिजल्ट पे खुशी व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने साफ बताया है कि जो चुनौतियां थी परिवार के लिए, उन चुनौतियों का सामना बड़े सदस्यों ने घर के तो किया ही, लेकिन बच्चों को भी इन चीज़ों से जूझना पड़ा। लेकिन बच्चे का जो मुख्य लक्ष्य है कि पढ़ाई से ही वो आगे अपना जीवन बेहतर बनाएंगे, उसमें तमाम परिवार के सदस्य बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम बच्चे शिक्षित होकर के आगे शिक्षित समाज का निर्माण करें, खुद के लिए बेहतर काम कर सकें। रिया के दादाजी रामनारायण सिंह जी है और मोहम्मदपुर कांड में इनकी तस्वीरें आप लोग को जरूर आप तक पहुंची होंगी और लगातार इन परिवार के चुनौती था, सबसे बड़ा चुनौती कह सकते बुजुर्ग होकर के अपने इनका जो पुत्र मनोज कुमार सिंह जो घायल हो गए थे और घटना में जो कह सकते हैं कि परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्यों में ये लोग थे जिनको इन चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पुत्री अति नीक नंबर ले लेते हैं, अहाँ के पोती रिया 406 नंबर ले लेते हैं, लोग सब शुभकामना बधाई देवल आबि रहल था, केहन लागि रहल? बहुत बढ़िया लागि रहल। अति नीक मतलब अतेक पैघ चुनौती चले, मोहम्मदपुर कांड भेलै, अहाँके परिवार के अतेक पैघ क्षति भेल और एकटा बुजुर्ग भऽ कऽ ओ चीज के स्टैंड के लिए अपन अहाँके बच्चा के साथ भी घटना भेल, अपन परिवार के संगत एक घटना, केना ई सब चीज के सामना करैत? सामना करऽ के लेल तऽ एकटा भगवान के तरफ से की नाम छै एकटा आशीर्वाद भेटै छै। आशीर्वाद के तहत की नाम छै ओहि परिस्थिति से जूझऽ के लेल ज्ञान दै छथिन आ तेकर बाद में हमर बच्चा सब बहुत कष्ट से निकलल है और बहुत बहुत दुखमय कहानी हमरा परिवार के। हम सब केकरो आज तक नहीं बगावल, सब दिन हम सब ब्राह्मण संगे रहल, आई हमरा संगे ई घटना भेला, बहुत खराब लग रहल। इनकी आंखों में आंसू हैं, वो कितना भी साल क्यों ना बीत जाए, लेकिन जो घटना उनके साथ हुई थी उनके परिवार का, वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है, ना भुलाने वाली घटना है ही नहीं। फिलहाल जो इनकी पोती है वो खुशी लेकर के आई है, चेहरे पे खुशी था मनोज जी का, तो खुशी के क्षण छे, आई गांव के लोग बधाई दे रहल छे, आंसू नहीं बहावे के जरूरत छे, मिठाई बटबै जी बटबी क्या नहीं, खुशी के बात है। हमार बच्चा सबके सरस्वती के हन आशीर्वाद है, जब भगवान मदद करे छथिन, ई सब मेहनत करैए आ ओतऽ तक की नाम छै जे ओ पहुँच रहल छै, ई तो खुशिये के बात छै। सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि अहूँ जेहन गार्जियन एकटा उदाहरण छथिन ई समाज के लेल। और अहाँ के पूर्व पैसा की छलै, अहाँ सर्विस में भी छलिए? हम सर्विस में छलूँ तो हमरा पाछा बहुत गांव के लोग कंप्लेन बहुत केलक। हम डिपार्टमेंट में हमरा सबके टाइम में 11th मैट्रिक रहे, हम 10th में पढ़ैत रही तहन हम बहाल भेलहुँ आ बहाल भेला के बाद में हम ग्रेजुएशन केने छी, डिपार्टमेंट में नौकरी कऽ के ऑफिस में रहि के लोग पाई कमाए, हम सब पाई नहीं कमेलहुँ आ तहन हमहूँ हासिल केने छी। तेकर बाद जब की नाम छै जे बढ़िया रैंक मिलल तो गांव के लोग के एहन कृपा भेलै जे महंत चंदेश्वर दास के हत्या कऽ देलकै आ तेकर बाद हमरो ओहि में इन्वॉल्व कऽ देलक आ इन्वॉल्व कऽ देलक तो हमरा परिवार के बुझायल जे हमरा माथ पर बहुत बड़ा वज्र खसि पड़ल, लेकिन परिस्थिति से जूझनाइ जरूरी छै। श्री कृष्ण भगवान महाभारत में कहलखिन है, योद्धा वही होता है जो हमेशा सशंकित रहता है और फूक फूक के चलना चाहिए। और जो योद्धा क्या नाम है जो एकदम निर्भीक होकर के क्या नाम है कहीं अपना समय बिता रहा है तो उसको काट से तुलना दी गई है, सूखा काट से, जो उसको कहीं गाड़ दो वहीं खड़ा रहेगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा प्रेरणा से परिस्थिति से जूझना चाहिए और तब भी क्या नाम है भगवान सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये रिया के दादा रामनारायण जी थे और बोलते बोलते इनकी आंखों में आंसू आ गई थी। वो दृश्य एक तरह से इनके जहन में आ गया था कि किस तरह से इतनी बड़ी विपदा कह सकते हैं, आपदा कह सकते हैं, परिवार पे टूटी थी। परिवार ने बाद में संभलने की अब कोशिश की है, बच्चे अब पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी खुशियां इस परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी बन करके आ रही है। हिमांशु हैं, रिया से बड़े हैं, मनोज जी के पुत्र हैं, तो हिमांशु से हम लेना चाहेंगे, प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हिमांशु, बहन, आपकी बहन ने रिया इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, 406 नंबर आए हैं, वो भी सेल्फ स्टडी यूट्यूब से पढ़ करके, और आप भी अभी पढ़ाई में ही हैं, आपकी भी उम्र कम है, कैसा रहा है और क्या मतलब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है। उम्मीद नहीं था जो इतना ला पाएगी, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन जो मेरे मामा हैं उन्होंने उसको बोला जो भी परिस्थिति है तो एक ही चीज़ है, पढ़ाई के थ्रू तुम इस परिस्थिति से निकल सकती हो। तो इसको बहुत मोटिवेट किए, फिर वो यूट्यूब के थ्रू सिलेबस बना के जो जो चैप्टर है वो सब सर्च करके ऐसे पढ़ाई करने लगी, तो आज वो 406 नंबर प्राप्त की है। हम कल ये मेरे को बोली
जो हमको 4 से 6 नंबर आया, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कैसे हुआ, तो हम 4-5 बार चेक किए तो 4 से 6 ही नंबर आया, तो हमको बहुत प्राउड महसूस हो रहा है इसके ऊपर। तो ये रिया का रिजल्ट कहीं ना कहीं अब उदाहरण पेश करेगा उन छात्रों के लिए जो चुनौतियों से घबरा जाते हैं। जो लक्ष्य को निर्धारित कर लेगा वो सफल होगा ही। यह रिया का परिणाम और रिया का परिवार, रिया खुद इस चीज को बता रही हैं। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर लिए है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।